कमर्शियल फार्मिंग। बेसिकली कमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस और फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेती। ऐसी खेती जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए करता है, मार्केट में बेचने के लिए करता है, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। इससे रिलेटेड आपको ना एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसको एग्जैक्ट हिंदी में बोला जाता है व्यावसायिक खेती, मतलब जो व्यवसायिक मतलब बिजनेस के लिए खेती की जाती है उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। तो इसका पहले देख लेते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है, फार्मर ग्रो क्रॉप इन लार्ज फार्म टू सेल इन मार्केट। जो फार्मर होता है, कोई भी फसल है, कोई एक से ज्यादा फसलें भी हो सकती है, मार्केट में बेचने के लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर उगाता है और उसको पकने के बाद मार्केट में बेचता है, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। एग्जाम में आपको यहाँ पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कमर्शियल फार्मिंग, तो ये वाला आपने पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट जो कमर्शियल फार्मिंग में किसान यूज करता है वो क्या है, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स का यूज करता है, जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वो सारी चीजें यूज करता है, जैसे कीटनाशक हो गया, दवाइयाँ वगैरह डालता है। और सबसे हाई क्वालिटी के HYV सीड जो महंगे होते हैं एज कम्पेरेटिवली ट्रेडिशनल सीड से, उसका यूज करता है, क्योंकि इस किसान के पास भाई पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग की अगली बात क्या है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। जो पर हेक्टेयर है, मतलब हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर में 2.47 जो एकर्स होते हैं, जमीन होते हैं, यहाँ पर किसान की पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, आउटकम है, जो रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा निकल के आता है। क्योंकि किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, उसका मेन मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को एग्रीकल्चर के अंडर लेके आना और मार्केट में लास्ट में बेचना। यहाँ पर आपने कुछ एग्जाम्पल याद रखनी है। कमर्शियल फार्मिंग कौन सी स्टेट में कौन सी फसल की जाती है, एक ही याद रखनी है, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा की जो कमर्शियल क्रॉप है वो राइस है। आपको इन बिटवीन यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, नेम द क्रॉप विच इज कमर्शियल क्रॉप फॉर पंजाब एंड हरियाणा, तो राइस है इसका आंसर। ठीक है, और एक बात बता दूं, जहां पर पंजाब है वहां पर हरियाणा का 99% नाम आएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, जहां पर पंजाब है आपने हरियाणा का नाम चुपचाप वाक्य बंद करके लिख देना, सही हो जाएगा आपका। आई होप यहाँ तक आपको ये डेटा अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की अगेन। कमर्शियल फार्मिंग में एक टाइप होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कोई भी फसल है, एक से ज़्यादा फसलें हम उगा सकते हैं बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब एक फसल किसान बड़े लेवल के ऊपर उगाता है, सिर्फ एक ही फसल होती है। तो इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया विद ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बड़े कम्युनिकेशन और बड़े ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जब कोई किसान एक ही फसल ह्यूज कैपिटल, कैपिटल मतलब बहुत सारे पैसे लगा के उगाता है मार्केट में बेचने के लिए, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्जाम में एक तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपने वो सारा डाटा लिखना है। एक आएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, तो ये सारा डाटा लिखना है। अगली बात आपने याद रखनी है, कुछ फसलें जो कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंडर आती है, जैसे असम में टी उगाई जाती है, असम के बाग, टी के बाग बड़े ज़्यादा मशहूर है। कर्नाटका में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ये आपने 2 स्टेट्स याद रखने हैं। आपको ना एग्जाम में आ सकता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जांपल दो, तो आपने दोनों बता देनी है, टी कहाँ पर उगाई जाती है, असम में, कर्नाटका में क्या उगाई जाती है, कॉफ़ी। यहाँ पर आगे क्या डाटा याद रखना है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, खास करके प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोटैटो उगा लूँ, बहुत सारे खेतों में बहुत सारे पोटैटो लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेस बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब लेस किससे बनते हैं, पोटैटो से। तो मेरे पोटैटो मार्केट में जब बिकेंगे तो लेस वाली कंपनी इसको खरीद लेगी इंडस्ट्री, तो उसके लिए मैं रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। आई होप ये यहाँ तक आपको डाटा अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ पर ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इसकी डेवलपमेंट कौन कौन से रीजन में आज के टाइम में हो रही है, तो आपने रीजन का नाम याद रखना है। डेवलप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ प्लेसेस में, उसके बाद सब हिमालयंस की कुछ रीजन्स में हो रही है, और वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी के कुछ क्षेत्र में। आपने ये क्षेत्र याद रखने हैं, ये एरिया याद रखने हैं जहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आई होप ये सारा क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह समझ आ गया।